सन 9 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए, लेकिन उससे पहले बड़ी मुश्किलों से मक्का फतह करने के बाद अब तमाम अहले अरब को ये पता चल गया था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और पूरे अरब से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और तेजी से इस्लाम पूरे अरब में फैलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ रोमन, जो कि एक बड़ी सल्तनत बन चुकी थी, जिसने कुछ ही अरसा पहले पर्शियन को शिकस्त दी थी, अरब में मुसलमानों की बढ़ती हुई फतूहात को देखकर अरब का गस्सानी खानदान, जो कैसर रूम के ज़ेरे असर मुल्क शाम पर हुकूमत करता था, चूँकि गस्सानी मसीही था, इसलिए कैसर रूम ने उसे अपना आलाकार बनाकर मदीना पर फौज कशी करने का अज़म कर लिया। जब ये खबर मुल्क शाम के सौदागरों की तरफ से अरब के लोगों तक पहुंची और साथ में इन खबरों का तमाम अरब में चर्चा होने लगा कि रोमन के साथ और कबाइल भी मिलकर तकरीबन 40,000 का लश्कर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर वक्त अलर्ट रहने लगे। बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने रोमन से जंग लड़ने का ऐलान कर दिया और रोमन के खिलाफ मुसलमानों की एक फौज तैयार करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था। मुअर्रिखीन लिखते हैं, ये जंग सख्त कहत के दिनों में हुई। अब इन तमाम मुजाहिदीन के लिए सवारियों और सामाने जंग का इंतज़ाम करना भी एक बड़ा ही मुश्किल मरहला था, क्योंकि लोग इस कहत की वजह से इंतहाई परेशान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अरब के तमाम कबाइल से डोनेशन तलब करना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अब तक जंगों से जितना भी माल गनीमत इकट्ठा करते थे, वो सारा मुसलमानों में बराबर तकसीम कर दिया करते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी, वो भी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में अपना माल पेश करें। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म फरमाया और इत्तफाक से उस वक्त मेरे पास माल भी मौजूद था। मैंने कहा, अगर मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी दिन सबकत ले सकता हूँ तो आज ले जाऊंगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निस्फ माल लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फिर कुछ ही देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। और उनके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना माल खर्च किया जितना कोई और नहीं कर सका। 10,000 मुजाहिदीन का सामान, 10,000 दीनार और उसके अलावा साजो सामान के साथ 900 ऊंट और 100 घोड़े दिए। उनके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्बास और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कसीर माल खर्च किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अब तक ये तरीका था कि जंगों के मामले में बहुत ज़्यादा राजदारी के साथ तैयारी करते थे, मगर इस जंग के मौके पर सब इंतज़ाम एलानिया तौर पर किए और ये भी बताया कि तबूक चलना है और कैसर रूम की फौज से जंग करनी है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 30,000 मुजाहिदीन का लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए और मदीना का नज़्म ज़ब्त चलाने के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए तकरीबन 15 दिन का सफर करना था। जो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे। यह काम मुश्किल तो था ही, कुछ ही दिनों में लश्कर के पास खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगी, जिसकी वजह से मुसलमानों को इन ऊंटों को भी ज़बह करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान आगे बढ़ते रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लश्कर के साथ
تبوک کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے۔ اب مسلمانوں کا لشکر مدینے سے چل کر اپنے دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچتے ہی مسلمان رومن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے اور میدان جنگ کی طرح اپنی صفیں بنا لی، لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد دوسری طرف سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ رومنز مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئے تھے اور ان کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف میں لشکر بھیجے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 سے زائد سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کے حاکم عقیدر سے مقابلے کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو۔ ایسا ہی ہوا، جب اپنے قلعے سے اترا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ مقرر کر کے اسے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی باقی قبائل سے بھی جزیہ مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت سارے فائدے ہوئے، جیسا کہ رومن سمیت سب کو پتا چل گیا تھا کہ مسلمان اب ایک بڑی سلطنت بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب کے ساتھ جتنی بھی چھوٹی سلطنتیں تھیں وہ اب مسلمانوں کے انڈر ہو گئی تھیں، اور جتنے بھی منافقین تھے وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو گئے تھے۔ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگ تھی۔ اس جنگ کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ سبسکرائب